नाम सुना है सर? राहुल हाँ द्रविड़ एक सर, ऐसे सुने हैं सर। खिलाड़ी थे भारतीय टीम में, उनको मिस्टर डिपेंडेबल बोला जाता था। मतलब वो कीच में जहाँ उतर जाते थे तो फिर वो उसको हिलाने वाला कोई नहीं रहता था। 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक खेलते रहते थे। तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी थे क्रिकेट के दुनिया में। उसी तरह आरसीएम बिजनेस मेरे नजर में जो सबसे मंझे हुए और सबसे मजबूत खिलाड़ी अगर कोई है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, हमारे इस आरसीएम पूरे आरसीएम परिवार में, को जो एक मजबूती के साथ में लगातार माना पूरी एनर्जी के साथ में कुछ भी हो जाए, हर समय हर परिस्थिति में भी एक पॉजिटिव बात, और वो कोई और नहीं हमारे डॉक्टर दिलीप महतो सर है। इतने मजबूती के साथ में इस बिजनेस को ठीक करके उन्होंने साबित कर दिया। लोग तो बोलते हैं पेशेंस का एग्जाम्पल अगर जितना ज्यादा देखना किसी व्यक्ति का है, तो स्लिप सर एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है पेशेंस के लिए कि पेशेंस क्या चीज होता है। और हम तो कहते हैं कि सर इस बिजनेस में जो टिकता है ना वही सफल होता है। वो सर ने भी साबित करके दिखाया। अभी सर हमारे स्टार अचीवर हैं और बहुत जल्दी सर रॉयल्टी में आने वाले हैं। तो आप सभी के बीच में मिस्टर डिपेंडेबल हम इनको कहना चाहेंगे। राहुल गांधी के, सॉरी, राहुल द्रविड़ के उपाधि को हम सर को देना चाहते हैं। मिस्टर डिपेंडेबल, वेलकम सर, आइए और आज का मंच आप संभालिए। जी सर। बहुत बड़ी बात बोल दिया सर आपने। जी सर। इतना बड़ा बड़ी नहीं है सर, ये आपके अंदर पूरा जज्बा है, क्योंकि इतना हमने इतना आपको बड़ा शुरू से उपलब्धि देखा नहीं है। है। हाँ? आप डिजर्व करते हैं फॉर्म लग रहा है। सिलीप बाबू। थैंक यू सर। आप योग्य हैं इसके। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। नमस्कार। शाम की नमस्ते। बेला में। और जय आरसीएम। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सर? आ रही आ रही। करके जस्ट कपड़ा अपना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कपड़ा अपना खोल जब कर ही मैं बातचीत अपने लीडर डायरेक्ट से शुरू करें ना कर राजेश गया सर, तुरंत। तभी रिकॉर्डिंग शुरू करिए। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज हम जी थोड़ा सी जय बात श्री करेंगे, थोड़ी सी बातचीत पहले करेंगे हम लोग पहले सर। इंट्रोडक्शन पहले इंट्रोडक्शन। जी 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 सर। अ, मैं स्लिप महतो अ, धनबाद से बिलोंग करता हूँ और पेशे से डॉक्टर। और सीखने का प्रयास कर रहा हूँ सिस्टम को। और इस अभियान में लगभग मैं एक्टिवली 2-3 साल से ही रेगुलर मतलब अपना सेवा दे रहा हूँ। और इस सेवा के साथ साथ प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कुछ सीखूं। और अपलाइन और गुरुजनों के द्वारा बताया जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जब हमको जीतना है तो सीखना पड़ेगा। तो सीखने के क्रम में हमने बहुत कुछ नहीं सीख पाया। जहाँ जितना समय मिलता है उसी में मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। तो हम आज एक छोटी सी टॉपिक लेकर के आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का मेन मूल मूल उद्देश्य है कि सर हमारा जो हमारे सर जो इस अभियान के जो जनकदाता है, कार्यकर्ता, उनका कहना है कि आप लोग मतलब हम लोग हमारे जैसे सिपाही जो इस अभियान में लगभग लगभग लगे हुए हैं कंटिन्यू के रूप से, कि हम लोग एक सेवा की भावना, लोगों को स्वस्थ बनाने का एक तरीका बताएं। तो उनका मानना है कि ये जनवरी मंथ हम लोगों को पूरा का पूरा झोंक देना है, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग मंथ के ऊपर। ज्वाइनिंग, गुणात्मक ज्वाइनिंग हमारा कैसे हो, पूरा का पूरा ये ज्वाइनिंग मंथ हम लोगों को झोंक देना है जनवरी मंथ, ताकि फरवरी में हमको इसका फायदा मिल मिल सके। जैसे मान लेते हैं इस अभियान के शुरुआत आज होगी आपका 17 तारीख। 17 तारीख को अगर आपने एक ज्वाइनिंग लगाया तो आप उससे
गुणात्मक ज्वाइनिंग कैसे ले सकते हैं। तो जैसे किसी का ज्वाइनिंग अभियान के बारे में बात जैसे ही होता है, बात होने के तुरंत बाद जैसे वो एग्री हुआ कि हम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं, तो जैसे ही वो तैयार हुआ, हामी भरे, और जैसे हामी भरा, भरने के बाद हम उनका डायरेक्ट उनके सबसे पहले 11 या 21 लोगों का लिस्ट लेंगे उनके पास से, और उनके पास से लिस्ट लेने के बाद उनके दिमाग में ये मतलब भ्रम बढ़ जाएगा कि 11 आदमी के साथ ये लोग जैसे बातचीत करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आज कर लूं तो मेरे नीचे कुछ दिन मतलब 3 दिन के अंदर ही मेरे नीचे लगभग 11 से 21 लोग आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये गुणात्मक करने का तरीका सर हम लोगों को बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि अगर आपको हम लोगों को करना यह है कि तीनों शक्तियों को इस महीना जो बचा हुआ 13 दिन बचा है, आज का दिन तो लगभग लगभग पार ही हो गया, जो भी आपका 13 दिन बचा है, उस 13 दिन में आप अपने में तीनों शक्तियों को और अपने टीम के तीनों शक्तियों को मिला करके आप सीधा ज्वाइनिंग पर फोकस करिए, रिजल्ट पे वर्क करिए। जैसे हम लोग बनाते हैं लक्ष्य, फिर प्लानिंग, फिर लर्निंग, और फिर आपका आता है सर एक्शन, उसके बाद आता है रिजल्ट। तो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो रिजल्ट होता है। एक थोड़ी सी बात मैंने सब लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच का बात जब सर बोल ही दिए तो क्रिकेट का ही बात कर लेते हैं। क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हुआ, और वर्ल्ड कप में इंडिया का टीम लगभग शुरू से लेकर लास्ट 10 मैच तक किसी से नहीं हारा था। यानी परफॉर्मेंस इतना सुंदर चलते गया, यानी उन लोगों का गोल तो था, लेकिन रिजल्ट पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं क्या हो गया ना, वो हार गए। और हारने का मेन जो कारण रहा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बचा क्या उनके पास हारने के बाद? ओनली सिर्फ और सिर्फ बचा पछतावा। तो हमारे सर का कहना है कि अगर आप रिजल्ट पे फोकस करके नहीं वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले गोल तो हम लोग बना चुके हैं, बहुत बहुत गोल बना लिए, प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर लिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं लर्निंग पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिस वजह से हमारा एक्शन बेकार चला जाता है, और उस एक्शन के बेकार जाने की वजह से हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है, या तो हमारा रिजल्ट फेल हो जाता है। जिस वजह से सर का मुंह से हर सुबह 6:30 बजे जो भी प्रोग्राम में जुड़ते हैं उन लोगों को पता होगा कि 6:30 बजे लगभग लगभग हर किसी की एक एक छोटी छोटी बातों पर फोकस किया जा रहा है, ताकि आप अगर सही से इस अभियान को पूरी तरह से किसी के सामने प्रेजेंट कर दें तो वो इंसान ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ना बोल के दिखा दे। अगर आप पर डे 10 से एक पर डे अगर आपने 2 ही व्यक्ति से मिला, और 2 व्यक्ति से मिलने के बाद अगर सही ढंग से आपने इस अभियान को सही तरीके से आपने उनको रख दिया, तो वो इंसान बोल ही नहीं सकता है कि मैं नहीं करूंगा। तो हम लोगों को बस सर इस चीज को, बस सर की बातों को मान करके और हम लोगों को रिजल्ट पर फोकस करके काम करना है। और हम बहुत ज्यादा आज कुछ तैयारी कर नहीं पाया हूँ इस विषय पर आगे बातचीत करने के लिए। तो मेरी बात ज्यादा और नहीं चल पाएगी सर। हम चाहेंगे कि रंजित माथुर सर कुछ आगे इसी इसी मोटिव पर तो अच्छा रहेगा। ओवर टू रंजित सर, रंजित माथुर सर, जी सर। आगे थोड़ी सी बातचीत आप इसी टॉपिक पर करें, ताकि मैं आज मतलब हमको आज एकदम मौका ही नहीं मिला है सर कि मैं थोड़ा तैयारी कर पाऊं। और